अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अगर आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, अगर आप अपने बच्चों को रोजगार देना चाहती हो, केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। केजरीवाल को वोट दे देना। आज मैं हर युवा से अपील करना चाहता हूं, अगर आप भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हो, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अगर आप भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना, वो नहीं आती मेरे को काम करना आता है और मेरा एक ही सपना है, भारत को नंबर 1 देश बनाना है। और दोस्तों, अंत में मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किसने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, सदियों साल पुराना देश, और कैसे वहां एक अनपढ़ राजा आ गया और उस अनपढ़ राजा ने उस देश को कतई बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरह से ये बहुत जरूरी है कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश को बर्बाद कर देता है। एक महान देश के गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। गांव में ज्योतिषी होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है। ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आके मां को बोला, माई तेरे बेटे की कुंडली दिखा रही है, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। माई बोली, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा बेटा कैसे सम्राट बनेगा? पर कुंडली में तो लिखा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। चौथी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो घर में बहुत गरीबी थी। गरीबी की वजह से घर में गुजारा नहीं होता था, तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। समझ गए? समझ गए? तो बेटा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। भाषण बड़े अच्छा देता था। वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और खूब भाषण देता। एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता, और किसी टॉपिक पे बुलवा लो, खूब फेंकता, लंबी लंबी फेंकता। वो बचपन से ही फेंकता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते। जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते, उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। जनता को तो सच्चाई पता थी,
जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार, लोग आते, अनपढ़ था, कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी, भाई साहब उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना। पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। 1 साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई, बड़ी कठोर महामारी, लोग मरने लगे। किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया, थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने पूरे देश में गदर मचा दिया। उसके दोस्तों ने इतना भ्रष्टाचार, उसके दोस्त लोगों को लूटने लगे, पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था। पूरे देश में हाहाकार फैल गया, महंगाई फैल गई, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ गुंडागर्दी, लूटमार। ऊपर आसमान से सारे देवता देख रहे थे कि ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है, इतना खराब टाइम चल रहा है। सारे देवताओं ने मीटिंग करी और सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज के पास गए। शिवजी महाराज जी को बोले, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अपराध हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप चारों तरफ। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिवजी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो, सब लोग जागो, उठो और इसे अहंकारी राजा का राजपाट उठा के फेंको। और एक दिन सारे देश की जनता खड़ी हो गई। एक दिन उस महान देश की सारी जनता खड़ी हो गई। देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी भी अनपढ़ राजा को वोट मत देना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, फर्जी डिग्री वाले को वोट मत देना। और राजस्थान में एक मौका दो आम आदमी पार्टी को, आपको यकीन दिलाता हूं अगले 50 साल आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की।
मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो ये पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। उसकी बात करेंगे सारी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, 1.25 साल हुआ है बस। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं, आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को, मेरे को पता है। आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं, एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा।
कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को।